जाहिद और मैं हूं फाइक महमूद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी गई है। सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के 1 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। 9 अप्रैल को पंजाब और केपी के असम्बलियों के आम इंतखाबात। सदर की जानिब से तारीख का ऐलान, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया। खिलाफ वर्जी होते नहीं देख सकता। सदर ममलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सूबों में इंतखाबात का ऐलान किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में सदर ममलिकत ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन आइन के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अदालती फोरम से कोई हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। आइन 90 दिन से ज़ायद ताखीर की इजाज़त नहीं देता। आइनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख के ऐलान का अपना आइनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझता। सदर ने कहा है कि गवर्नर असम्बलियों की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आइनी दफातर उर्दू की पुरानी मिसल पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा है। इलेक्शन कमीशन पहले ही आइनी ओहदेदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिना तारीखों का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजरत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर मुमलिकत ने गैर आइनी हरकत की, इसका कोई जवाब नहीं। आइन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखते हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि सदर अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी जो आइनी औकात है सदर की, उससे तजावज़ करते हुए उसने इलेक्शन की डेट दे दी है जिसका उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। इससे बड़ी जो है आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई नहीं हो सकती कि एक शख्स जो है जिस आइनी ओहदे पे बैठा हुआ है उसकी जो डेफिनेशन है डिफाइंड है, वो उनसे तजावज़ करके इलेक्शन की सूबाई इलेक्शनों की डेट दे रहा है। वो पीटीआई के एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहा है, उसको अपने ओहदे की इज्जत का पास भी नहीं है। गैर आइनी इकदाम उठाए जब जाते हैं, उनकी जो भी सज़ा है जो तजवीज़ करता है आइन जो है, वो हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं कि इनके खिलाफ जो है उसके तहत कार्रवाई होगी। वो शख्स जो इसका जो लीडर है, जिसके कहने पे सारा कुछ कर रहा है, वो आज सुना है कि अदालत में फाइनली वो वहाँ पे पहुँच गया है। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के केस में वहाँ पे पेश हो रहा है और साथ जेल भरो तहरीक चला रहा है। सर आप अंदाज़ा लगाएं, मैं इस हाउस को गवाह बना के कहता हूँ, आप बुध का इंतजार करें। तुसी देखो इन्होंने होंदा की है। आईनी तौर पे इलेक्टेड वजीर आजम को ओथ देने से इनकार कर दिया। जनाब स्पीकर, काबीना से हलफ लेने से इनकार कर दी और आज आइन का प्यार दे के कहते हैं, सीने पे हाथ रख के मैंने आइन की पासदारी करनी है। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये कौन सा आइन है जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान की हर अदालत में मतलूब शख्स ने आइन और कानून का तमाशा बना रखा है। चेयरमैन पीटीआई ने कारकुनों को कॉल दी और अदालत पर हमलावर होने के लिए उकसाया। ऐवान सदर इमरान खान की कठपुतली बना हुआ है, वो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। एक शख्स पाकिस्तान की हर अदालत में मतलूब है। कभी एम्बुलेंस दें, कभी व्हीलचेयर दें, कभी रैंप लग गई है, अदालत पे हमला आवर है। जिन को अदालत तलब करे वो साथ अपने 200-300 आदमी लाकर अदालत पे धावा बोल दे। एक शख्स है जो सोशल मीडिया पे कॉल देता है कि हाई कोर्ट के ऊपर हमला कर दो, उकसाता है पाकिस्तान की अवाम को अदालत के ऊपर हमला करने के लिए कि चलो चलो लाहौर हाई कोर्ट चलो। ये अदालती निजाम का तमाशा, ये वो बदनीयती साबित करती है कि इमरान खान ने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनना। कि एक तरफ अदालत को कहता है पेश नहीं होगा, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान से, जिसने सदर पाकिस्तान के दफ्तर को सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है, उसको कहता है कि आइन शिकनी करो। सदर पाकिस्तान इमरान खान की कठपुतली बना हुआ है।
अहम खबर शामिल करें। पीटीआई जेल भरो तहरीक का आगाज कल दोपहर 2 बजे चेरिंग क्रॉस लाहौर से करेगी। पहले मरहले में उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल और मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज कल दोपहर 2 बजे चेरिंग क्रॉस लाहौर से करेगी। पहले मरहले में उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल और मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। इससे पहले चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बुध की कॉल दी गई थी कि बुध से जेल भरो तहरीक का आगाज होगा, लेकिन यहां पर आपको अहम खबर यह दे रहे हैं कि पीटीआई जेल भरो तहरीक का आगाज कल दोपहर 2 बजे चेरिंग क्रॉस लाहौर से करेगी। पहले मरहले में उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल और मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। पीटीआई जेल भरो तहरीक का आगाज बुध को दोपहर 2 बजे चेरिंग क्रॉस लाहौर से करेगी। पहले मरहले में उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल और मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। जी बिल्कुल, पीटीआई जेल भरो तहरीक का आगाज बुध को दोपहर 2 बजे चेरिंग क्रॉस लाहौर से करेगी। पहले मरहले में उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल और मुराद रास गिरफ्तारी देंगे। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दफ़ा 144 का नफाज महकमा दाखिला पंजाब ने किया। पाबंदी का इत्तलाक फौरी होगा। मियाँ मीर पुल से इस्तांबुल चौक, सिविल सेक्रेटेरिएट और उससे मुल्हिका शाहराहों पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। शाहराहों पर किसी किस्म के जलसे, धरने, एहतजाज और रैली की इजाज़त नहीं होगी। तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा मौजूद हैं। हसन रजा, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए लाहौर में 7 रोज के लिए दफा 144 का नफाज किया है और इसमें सिक्योरिटी खदशात PSL का जो है हवाला दिया गया है। जबकि कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक का आगाज भी हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार रोड शाहरा कायदे आजम से जो है बाकायदा तौर पे आगाज करना है और वो भी इसमें दफा 144 में शामिल कर दी गई है। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग वो भी इसमें शामिल की गई है। इसके साथ साथ मियाँ मीर पुल से इस्तांबुल चौक तक, सिविल सेक्रेटेरिएट और इससे मुल्हिका शाहरात के साथ साथ मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग भी जो है इसमें शामिल किया गया है। दफा 144 के तहत मज़कूरा इलाकों शाहरात पर किसी किस्म के जलसा करने, धरना देने, एहतजाज करने, रैली निकालने या अवामी इकट्ठ पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और डिस्ट्रिक्ट चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है और सख्ती से अमल दरामद करने के लिए मुतलका जिले इंतजामिया और पुलिस को हदायत भी जारी कर दी गई है। सही, हसन रजा तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर डॉक्टर विलियम रूटो से टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम ने कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का मामला उठाया। कीनिया के सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस मामले में मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आजम ने पाकिस्तानी तहकीकाती टीमों के साथ ताउन पर कीनिया के सदर का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर डॉक्टर विलियम रूटो से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें वजीर आजम ने कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का मामला भी उठाया। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा मजीद क्या बात हुई? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर डॉक्टर विलियम रूटो से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस हवाले से जो वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं उसमें बताया गया है कि दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ है और खास तौर पर वज़ीर आज़म ने कीनिया में कत्ल होने वाले मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का मामला उठाया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी तहकीकाती टीमों को अब तक फ्राहम किए गए ताउन पर भी कीनिया के सदर का शुक्रिया अदा किया है। जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि पाकिस्तान मरहूम अरशद शरीफ के केस को बहुत अहमियत देता है और वज़ीर आज़म ने कीनिया की जानिब से तहकीकात जी ठीक है जावेद हुसैन, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तो नाज़रीन, स्टॉक मार्केट में 444 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में भी इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। इख्तिताम पर मार्केट 444 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 40,673 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक शरह सूद में इजाफे के इम्कानात के बाइस स्टॉक मार्केट में हसीस फरोख्त का रुझान देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे कमी के बाद 261 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट पर डॉलर 50 पैसे कमी के बाद 266
रुपए पर ट्रेड हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल दरामद करने से उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान के लिए कर्ज मिलने की राह हमवार हो जाएगी। यही वजह है कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन तिब ने तहकीक से साबित किया है कि प्याज का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करते हुए ब्लड प्रेशर टाइप 2 समेत 10 दीगर बीमारियों में से निजात दिलाते हुए दिल, जिगर और दीगर अमराज के लिए सूदमंद साबित हुआ है। माहिरीन ने तहकीक से साबित किया है कि प्याज का अर्क हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दीगर बीमारियों, दिल की, फेफड़ों की कैंसर, गुर्दों के अमराज, हड्डियों की कमजोरी समेत दीगर अमराज में मददगार साबित होता है। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक प्याज के इस्तेमाल से शुगर जैसे मूजी मर्ज से भी निजात मिल सकती है, जबकि फेफड़ों के कैंसर, गले के अमराज, जिगर के आर्जे, हार्ट अटैक, गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीजों को फायदा पहुंचाता है। माहिरीन के मुताबिक निहार मुंह प्याज का अर्क पीने से इसकी अफादियत में मजीद बेहतरी आती है।